आप सभी को नमस्ते एवं नमस्कार। मेरे चैनल अनंत सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। डिप्लोमा और बीएड धारियों के साथ वर्षों से अन्याय, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। केवीएस और एनवीएस 6 से 8 है कक्षा शिक्षक भर्ती, इस पर विशेष चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शिक्षक भर्ती विसंगतियों का तार्किक एवं नीतिगत विश्लेषण। विषय एनवीएस या केवीएस एवं अन्य भर्तियों में डिप्लोमा, डीएलएड एवं बीएड धारकों के साथ हो रहा नीतिगत अन्याय। क्या क्या अन्याय हो रहा है डिप्लोमा और बीएड धारियों के साथ, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला है भर्ती संगठनों की पुरानी मनमानी और ऐतिहासिक संदर्भ। बीएड धारक अक्सर तर्क देते हैं कि 2018 के गजट के कारण वे प्राथमिक में पात्र हुए और अब उनके साथ अन्याय हुआ है। वे एक कड़वी हकीकत भूल जाते हैं, अर्थात बीएड धारक 2018 गजट का तर्क देते हैं और बोलते हैं कि प्राथमिक में हम लोग पात्र थे, अब हमको अवैध ठहरा दिया गया है, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, अर्थात डिप्लोमा वालों को मौका नहीं मिल रहा है कक्षा 6 से 8 में, वो बिल्कुल सही है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि उनका तर्क कैसे गलत है। 2018 से पहले की स्थिति। एनसीटीई के 2018 गजट बीएड को प्राथमिक में शामिल करने से पहले भी केवीएस और एनवीएस जैसे संगठन स्नातक और डिप्लोमा धारकों को कक्षा 6 से 8 अर्थात जिसको हम टीजीटी बोलते हैं के लिए अपात्र मानते थे। मतलब 2018 गजट इसके आने से पहले, 2018 गजट के आने से पहले भी ये संगठन केवीएस और एनवीएस डिप्लोमा वालों को अपात्र मानते थे कक्षा 6 से 8 के लिए। तो इसका निष्कर्ष यह स्पष्ट करता है कि इन संगठनों का रवैया हमेशा से ही डिप्लोमा धारकों के प्रति उपेक्षापूर्ण रहा है। भले ही उस समय बीएड प्राथमिक के लिए दौड़ में था ही नहीं, मतलब बीएड प्राथमिक के दौड़ में था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक कैडर 6 से 10 की नीति, सुविधा या शोषण। इसमें 6 से 10 को एक कैडर बना दिया गया है, तो क्या यह सुविधा है या फिर शोषण है, इस पर चर्चा करते हैं। भर्ती एजेंसियां अपनी सुविधा के लिए कक्षा 6 से 10 तक को एक ही खंड टीजीटी मानती है। तर्क का विरोधाभास। यदि प्रशासन सुविधा के लिए 6 से 10 को एक खंड बना सकता है, तो कक्षा 1 से 8 को एक प्रारंभिक खंड क्यों नहीं बनाया जा सकता। अर्थात 1 से 8 को एक खंड भी तो बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बनाते हैं, 6 से 10 को ही बनाते हैं। ऐसा क्यों? ये एक दूसरे का विरोधाभास है ना। जवाबदेही। यदि 1 से 8 के खंड में केवल स्नातक और डिप्लोमा को अनिवार्य कर दिया जाए, तो क्या बीएड धारक इसे स्वीकार करेंगे? बीएड धारक बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वे बोलेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो उसी प्रकार से डिप्लोमा वाले भी बोलते हैं कि हमारे साथ भी अन्याय हुआ है, जबकि हम एनसीटीई के नियम के अनुसार हम कक्षा 6 से 8 के लिए पात्र हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर बीएड वालों के लिए भी निर्मित हो जाएगी। अपनी सुविधा के लिए किसी वर्ग की निर्धारित योग्यता डीएलएड फॉर 6 to 8 को छीनना तकनीकी शोषण है, ये शोषण है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, 2018 के गजट का निष्कर्ष और बीएड धारकों का भ्रम। 2018 के गजट के निष्कर्ष में हम बात करेंगे और बीएड धारकों का क्या भ्रम है 2018 के गजट में, उसको भी हम इसमें बात करेंगे।
बीएड धारक गजट की 2 अनिवार्य शर्तों को अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। क्या क्या है देखते हैं। पहला, इसमें विचार किया जाएगा, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। यह स्पष्ट करता था कि उनकी पात्रता बोर्ड के विवेक पर निर्भर थी, यह कोई अधिकार नहीं था। अर्थात विचार किया जाएगा का मतलब ही था कि उन लोगों को बोर्ड जब मन करेगा उनका विवेक से निर्णय लेंगे वो, और उनको लगेगा कि इनको पात्र हम कर सकते हैं तो पात्र कर सकते हैं, और उनको लगेगा कि इनको पात्र नहीं किया जा सकता तो वो अपात्र भी कर सकते थे। तो इसका मतलब यही है कि यदि 2018 का गजट रद्द भी नहीं हुआ रहता तो बोर्ड अपनी सुविधा के अनुसार से उनको जब मन पड़ता तब पात्र भी कर सकते थे और अपात्र भी। इस चीज़ को बिल्कुल भी भूल जाते हैं बीएड वाले। ब्रिज कोर्स की शर्त, नियुक्ति के बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य करना यह सिद्ध करता है कि बीएड के पास प्राथमिक शिक्षण का मूल प्रशिक्षण नहीं था। निष्कर्ष, हमने गजट देखकर बीएड किया, यह तर्क इसलिए कमज़ोर है। कई बीएड वाले बोलते हैं कि हम लोगों को बाहर कर दिया गया है प्राथमिक से, हमने तो गजट देखकर पढ़ाई की थी। तो ये उसका ये जवाब है। यह तर्क इसलिए कमज़ोर है क्योंकि उन्होंने गजट की पहली शर्त पात्र या अपात्र का विवेक को नज़रअंदाज किया। उन्होंने पहली शर्त पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि बोर्ड उनको अपनी सुविधा के अनुसार से कभी भी पात्र कर सकता है और अपात्र। अगला है चौथा, स्कूल ट्रेनिंग बनाम पाठ्यक्रम की वास्तविकता। अब बीएड वाले ऐसा भी तर्क देते हैं कि डिप्लोमा वाले 6 से 8 की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, तो ये उसका जवाब होगा। बीएड धारक अक्सर तर्क देते हैं कि डिप्लोमा धारकों ने 6 से 8 की ट्रेनिंग नहीं की है, यह तर्क आधारहीन है। पाठ्यक्रम ही सर्वोपरि। बीएड छात्र भी इंटर्नशिप में एक साथ 6 से 12 तक की सभी कक्षाओं को नहीं पढ़ाते, फिर भी वे 6 से 12 तक पात्र माने जाते हैं क्योंकि यह उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अर्थात बीएड वाले भी एक साथ कभी भी 6 से 12 तक कक्षाओं को स्कूल में अध्यापन कराने के लिए नहीं जाते। इसमें भी कई लोग 6 से 8 तक जाते हैं, कई लोग 9 से 10 तक जाते हैं, कई लोग 11 से 12 तक जाते हैं। इस प्रकार से ये टुकड़ों में जाते हैं, एक साथ कभी भी 6 से 12 तक नहीं गए हैं। उनको भी पूरी तरीक़ा से 6 से 12 तक ट्रेनिंग नहीं मिला है, लेकिन फिर भी कक्षा 6 से 12 तक वे पात्र होते हैं क्योंकि ये उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। उदाहरण, इग्नू आदि से बीएड करने वाले इन सर्विस शिक्षक दूसरी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए नहीं जाते, फिर भी पात्र माने जाते हैं। अर्थात जिन्होंने इग्नू या छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से जिन्होंने बीएड किया है, वो भी कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाने के लिए नहीं जाते। यदि वो प्राथमिक शिक्षक हैं तो प्राथमिक शिक्षक के पद पर रहते हुए बीएड कोर्स कर लेते हैं और वे कक्षा 6 से 12 तक पात्र हो जाते हैं। इसी प्रकार से मिडिल स्कूल का शिक्षक भी अपने पद पर रहते हुए बीएड प्राप्त कर लेता है, बीएड का कोर्स, और कक्षा 9 से 12 के लिए पात्र हो जाता है। वो कभी भी 9वीं से 12वीं को पढ़ाने के लिए स्कूल में दूसरे स्कूल नहीं जाते। और इसको छोड़ करके और ये भी है, इसमें और भी है, जैसे किसी ने स्नातक साइंस के बाद एमए आर्ट करने वाले ने उन विषयों की ट्रेनिंग कभी स्कूल में नहीं ली होती। अर्थात जिन्होंने स्नातक किया बाद में एमए किया है, वे लोग भी कभी अंतर्गत आने वाले विषयों को स्कूल में जा कर के नहीं पढ़ाते, फिर भी वे लोग 11 से 12 के लिए पात्र हो जाते हैं। फिर भी वह पीजीटी अर्थात 11-12 हेतु पात्र हो जाता है। अतः पात्रता का आधार पाठ्यक्रम है। स्कूल में जाना उतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसके पाठ्यक्रम का वो हिस्सा है तो वो पात्र होंगे। फिर अगला आते हैं 5वां, डिप्लोमा डीएलएड एवं बीएड धारकों के साथ हो रहा अन्याय। किस प्रकार से अन्याय हो रहा है इस पर हम बात करते हैं।
डिप्लोमा डीएलएड एवं बीएड धारकों के साथ हो रहा अन्याय। डिप्लोमा के साथ स्नातक और सीटीईटी 2 पास डिप्लोमा धारक तकनीकी रूप से 6 से 8 के लिए पूर्णता योग्य है, उसे बाहर रखना उसके डिप्लोमा के अस्तित्व और अवसर की समानता की हत्या है। बीएड के साथ 9-10 पढ़ाने की योग्यता रखने वाले बीएड धारक को 6 से 8 टीईटी 2 सर्टिफिकेट के लिए विवश करना या मजबूर करना उसकी डिग्री और योग्यता का अपमान है। अर्थात बीएड वाले भी 9-10 को पढ़ाने के लिए पात्र रहते हैं, भले ही उनके पास कक्षा 6 से 8 के लिए टीटी का सर्टिफिकेट नहीं रहता, फिर भी वो लोग 9-10 को पढ़ाने के लिए पात्र होते हैं, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिलता। अगला 6वां, भविष्य की संभावना एवं आदर्श भर्ती ढांचा। नेब 2020 के अनुसार 9-10 हेतु टीईटी अनिवार्य होने पर खंडों का पृथक्करण स्वतः हो जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को एनसीटी के मूल डिजाइन पर आधारित होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 प्राइमरी केवल डिप्लोमा विशेष प्राथमिक प्रशिक्षण। कक्षा 6 से 8 मिडिल डिप्लोमा स्नातक एवं बीएड और स्नातक दोनों को समान अवसर। कक्षा 9 से 10 केवल बीएड स्नातक बिना टीटी 2 की अनिवार्य बाधा के। इस प्रकार से होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 में टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए और कक्षा 1 से 5 में भी टीटी, लेकिन 9-10 में अभी वर्तमान में टीटी नहीं है, तो केवल उसमें क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए। और कहीं कहीं पर पीजी भी मांग दिया जाता है, जिसका स्नातक में प्रतिशत का कुछ समस्या हो तो इसका निष्कर्ष है प्रशासनिक सरलता के नाम पर पात्रता के नियमों को कुचला नहीं जा सकता। न्याय तभी होगा जब हर डिप्लोमा और डिग्री को उसके निर्धारित कार्य क्षेत्र में पूर्ण अवसर मिले। तो इस वीडियो में लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा कर दिया गया है, जिससे लगता होगा किसी प्रकार से किसी को संदेह लग रहा होगा कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसका निवारण इस वीडियो के माध्यम से कर दिया गया होगा कि किस प्रकार से होना चाहिए। डिप्लोमा वालों के साथ तो वर्षों से अन्याय होता आ रहा है और बीएड धारकों के साथ भी होता आ रहा है, कुछ बीएड धारकों के साथ में। तो ये सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।